अभी हमारे और आपके दरमियान मुहर्रम हराम शरीफ का मुक़द्दस महीना आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ जी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में खराज अक़ीदत के तौर पर पढ़ दूँ। शुरू हो जाए भाई, शुरू हो जाए। आप हज़रात मुलाज़ा कर लें, जरा पेशगी कह दें या हुसैन, ऐसे नहीं जरा हाथ को उठाएं बोलें या हुसैन, जैसा मुहर्रम में बोलते हैं भाई जरा बोले ना या हुसैन। मुलाज़ा फरमा लें कि जालिमों को मिटाने, बोले सुभान अल्लाह। देखिए ये रहमतों गांव है, हमारे कारी रोशन साहब किबला ने इसको बड़े अच्छे ढंग से देखा है और ये मेरी दूसरी हाजिरी है। इससे पहले एक बार और आया था, ये दूसरी हाजिरी है। आप जरा अपने होने का सबूत दें और सरकारी इमाम आली मकाम की बारगाह में मैं पढ़ता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि जालिमों को मिटाने, जालिमों को मिटाने, दीन हक को बचाने, जालिमों को मिटाने, दीन हक को बचाने, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए। जालिमों को मिटाने, दीन हक को बचाने, जालिमों को मिटाने, दीन हक को बचाने, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए। यहाँ से हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि सामने आ गई इम्तिहान की घड़ी, कि सामने आ गई इम्तिहान की घड़ी, दीन को जब लहू की जरूरत पड़ी, सामने आ गई इम्तिहान की घड़ी, दीन को जब लहू की जरूरत पड़ी, तो जो बताया बनाना नक्शा, जो बताया बनाना नक्शा, मोहब्बतों से फकर बल्ब प्यासा, खून अपना बहाने, खून अपना बहाने, तशनगी को बुझाने, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि करबला में हुसैन आ गए और फौज आता लिए तीर नशीतर चले, हाँ फौज आता लिए तीर नशीतर चले, वो हजारों में और ये बहातर चले, वो हजारों में और ये बहातर चले, के बांधना आना कसर पे अमामा, बांधना आना कसर पे अमामा, और पहने शुजाअत का जामा, अरे अपने खून में नहाने, अपने खून में नहाने, हक है क्या ये बताने, अपने खून में नहाने, हक है क्या ये बताने, करबला में हुसैन आ गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए। आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जरा कहते हैं या अली, ऐसे नहीं जरा मोहब्बत से बोले या अली, करबला में हुसैन आ गए, कि या अली का वो नारा लगाते हुए, या अली का वो नारा
लगाते हुए, यानी करीबो बला को हिलाते हुए, या अली का वो नारा लगाते हुए, यानी करीबो बला को हिलाते हुए, कि इब्न हैदर को मत पूछते वरे, लेके हाथों में बाबा का खंजर, रे अपने सर को अपने सर को कटाने, अपने सर को कटाने, दीन की अज़मत बढ़ाने, अपने सर को कटाने, दीन की अज़मत बढ़ाने, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए, करबला में हुसैन आ गए। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नज़दी वहाँ भी मार खाते जाएंगे, कि हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नज़दी वहाँ भी मार खाते जाएंगे। मोहतरम एहसान शाकिर साहब जिनका ताल्लुक़ जियनपुर आज़मगढ़ से, वो बैठे हुए हैं। सना खान रसूल शायर अहले सुन्नत जनाब अख्तर परवाज़ नईमी साहब की मौजूदगी है। मैं अपने इन दोस्तों की मौजूदगी में एक शेर और पढ़ता हूँ, देखें। मैं देखना चाहता हूँ मुफ्ती साहब कितने लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नज़दी वहाँ भी मार खाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। कि सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। इसको थोड़ा सा कम कर लो, तुम जान ही नहीं पाते हो, मैं नात पढ़ता हूँ कि तकरीर करता हूँ। कि सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आला हज़रत सरकार के घर आंगन में एक शहजादा पैदा हुआ। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ से भी गुजरता चला गया, मसलके आला हज़रत खुद ब खुद निखरता हुआ चला गया। सरकार ताजुल शरिया हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी तशरीफ ले गए, लोग उनके चेहरे को देख कर कहते थे, ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत होगा। एहसान भाई, आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम ये बरेली स्टेशन पे बैठे हुए थे। एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से कहा, यार ये कौन है? तो उसने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खां के बड़े बेटे हैं, जिनको दुनिया हामिद रजा कहती है। तो उसने कहा कि यार, जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है, तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा होगा। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हुजूर सरकार ताजुल शरिया का दामन हमें मिला है। यार, हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहाँ धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहाँ पे चांद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं। तो थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी है, अगर नात के रसियां हैं, नात सुनना चाहते हैं तो अपनी आवाज को भारी रखें, बस थोड़ी सी। कितने लोग नात सुनना चाहते हैं, वो जरा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। आज एहसान शाकिर भाई, अख्तर परवाज़ भाई को बताओ कि ये गोंडा ज़िला वही ज़िला है कि जहाँ अली सरदार जाफरी जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये वही गोंडा की ज़मीन है जहाँ जिगर मुरादाबादी जैसे लोग लेटे हुए हैं। ये वही गोंडा की ज़मीन है कि जहाँ बेकुल गुस्साही जैसे लोग पैदा हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपके सारे शेर सुने जाएंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हो आप? एक शेर मैं नात का पढ़ता हूँ, देखें आप। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, ये सब जिंदा हैं, बस इनकी तरह आप भी जिंदा हो जाइए बस, वरना अख्तर परवाज़ साहब का ताल्लुक बिहार से है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये मुझे घुसने नहीं देंगे वहां। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठेगा, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेगा। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी जरूरत है बोलने की। यार, मैं तो डंके की चोट पर खुद ही कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता, मैं राबसी कुत्तों की हिमायत नहीं करता। मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, अबे आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता।
तो थोड़ी सी आपकी जरूरत है बोलने की यार। जितना लोग इधर के बेदार हैं, अगर मेरी जमात के लोग इधर के बेदार हो जाएं तो बहुत बड़ी महफिल हो जाएगी इंशाअल्लाह ये। वरना तौसीफ भाई की जो टोपी है, जिसने इसको बनाया है उसके बाद वो मर गया है। देखें आप, हाँ, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, सुन्नियों जरा हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह दो यार। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे। और मैं चलते चलते आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूं। आखिरी बार अपने हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि एहसान भाई, तौसीफ भाई, कि ऐसा शेर पढ़ के जा रहा हूं कि आज के जलसे में आग लगा दूंगा। 15 साल हो गए मुझे सुनते हुए लोगों को, लेकिन इतना जरूर कह के जा रहा हूं कि शेर बहुत अच्छा है, बोलने पे मजबूर कर देगा। समझ रहे हो? जैसे एक शायर साहब थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। उनकी बीवी ने कहा यार घर में माचिस नहीं है, चूल्हा ही जला तो बड़ी बात है। जब से बैठे हो ये सब कर रहे हो। देखो, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठेंगे, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। खड़े होकर लगाओ माशाअल्लाह। शुक्रिया। ये लोग यही सब सुनना चाहते हैं और सिलो निजामत करूंगा तो मजा नहीं आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया, इंशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त उलमा कह रहे हैं कि शेर को फिर से पढ़ दिया जाए। आप तो नौशारा में रहते हैं, आप तो खुल के कहो ना यार कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। अरे डंके की चोट पर बोलो डरो ना तो, कि अहले सुन्नत के बागबां बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे। जो भी गुस्ताख अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। एहसान भाई, मेरे दोस्त सुनो तो, हाँ माशाअल्लाह, और दुआ करो हमारा भी हो जाए आपकी तरह। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, अगर गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं तो बोल के इंशाअल्लाह बताएंगे कि जुल्मो सितम न खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। एक चेहरे देखें, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगा। ओ दूल्हापुर पहाड़ी वालों, सोए ना हो तो हाथों को उठाओ और मिल के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, जितने ये पीछे बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को आपने सुभान अल्लाह कहने से मना कर दिया गया? तो और ऊंची आवाज में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सुन्नियों की महफिल है। सोनू भाई साल भर से हमें कह रहे हैं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, फिर कभी कहते हैं कि उनको बुलाऊं कि इनको ना बुलाऊं, फिर कभी कहते हैं इनको बुलाऊं कि इनको ना बुलाऊं। मैं साल भर से परेशान हूं, आज सब यहाँ बैठे हुए हैं। समझ रहे हो आप? अगर ये सुन्नियों की महफिल है तो खुल के कह दूं कि यार जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी, जब स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी, जब अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी। जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी है। अब गरीब नवाज सरकार से चिढ़ने वालों के लिए एक शेर पढ़ के जा रहा हूं बस। जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेगा, अरे बोल दो यार, जो दिल में सबसे गुंबद का नजारा लेके बैठेंगे, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठेंगे, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठेंगे, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे कि अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठेंगे। आइए अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाथखां को आपके हवाले करता हूं। अगर यहाँ के लोग बिल्कुल खामोश होकर सुनेंगे तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि वो 1.5-2 घंटा पढ़ के जाएंगे। इतनी आवाज में फोर्स है, इतनी ताकत है। मैं तो खुद ही कहता हूँ एहसान भाई के बारे में कि वो इतना अच्छा पढ़ते हैं कि पथरी और शुगर के मरीज को सुकून मिल जाता है। अब जितने यहाँ उसके मरीज होंगे उसके लिए दवा का काम इंशाअल्लाह वो करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।